हेलो एवरीवन। सो गाइज, हाउ टू डेकोरेट अ स्टोरी, ये सीरीज मैं चला रहा हूँ। स्टोरी को मैं डेकोरेट करना सिखाता हूँ एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स एंड वर्ड्स मीनिंग से। आपके सामने एक स्टोरी है। स्टोरी अभी मैं आप पढ़ूंगा, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैंने उठाए हैं ऑलमोस्ट 20 स्ट्रक्चर्स हैं और इसी में कुछ वर्ड्स मीनिंग भी है। जैसे कि यहाँ पर है फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है आप किसी चीज़ के शौकीन हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ एक्टिंग। लॉन्गिंग टू का मतलब होता है कि बड़ा आपका मन कर रहा है कुछ करने का, यू आर लॉन्गिंग टू डू समथिंग, एकदम अंदर से वो लालसा है, लॉन्गिंग टू। मस्टर का मतलब होता है कुछ इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। उसके बाद मैंने इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी इस्तेमाल किया है, आप देख लेंगे। एक वर्ड है फ्लेवरगास्टेड, इसका मतलब होता है थोड़ा सा चकित हो जाना, सरप्राइज हो जाना। गिवन द फैक्ट एक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। गिवन द फैक्ट दैट यू आर वेरी बैड पर्सन, यानी कि इसको ध्यान में रखते हो कि तुम बहुत बुरे लड़के हो, आई विल नॉट टॉक टू यू। स्ट्रेट अवे का मतलब होता है तुरंत। डिक्लाइन का मतलब होता है मतलब उसको नीचे कर देना, गिरा देना, रिफ्यूज कर देना। हैविंग बीन का इस्तेमाल है कि जैसे हैविंग बीन इंसल्टेड, हैविंग बीन स्कॉल्डेड, यानी कि स्कॉल्ड हो जाने के बाद, इंसल्ट हो जाने के बाद। ग्लिमर ऑफ होप का मतलब होता है आशा की किरण, उम्मीद की किरण। नन अदर देन का मतलब होता है कि उसके अलावा कोई और नहीं, नन अदर देन मिस्टर ब्लाब्ला। रिलेंट का मतलब होता है कि थोड़ा सा झुक जाना, मतलब आप गुस्से में हैं, अचानक आप रिलेंट हो जाते हैं तो नरम पड़ जाते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ का मतलब होता है कि उस खुशी में, उस अवसर पर, कोई चीज़ आपने किया उस अवसर पर। हैव अ ब्लास्ट, इसका मतलब होता है एंजॉय करना, मस्ती करना। आई हैड अ ब्लास्ट लास्ट नाइट, मतलब मैंने मस्ती की। स्नीक इनटू का मतलब होता है कि आप चोरी चुपके कमरे में घुसते हैं तो स्नीक इनटू है। टिप टो का मतलब होता है कि दबे पैर आप कहीं जाते हैं तो टिप टो है। फिगर आउट का मतलब होता है उसको समझना, अंडरस्टैंड करना। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब होता है पलक झपकते ही। बम्प इनटू का मतलब होता है टकराना। और रेक्यूपरेट का मतलब होता है जो आपका स्वास्थ्य है उसमें फिर से थोड़ा सा सही हो जाना, स्वास्थ्य, हेल्थ आपका सही हो जाना। तो ये 20 आपने आइटम्स देख लिए हैं। अब स्टोरी बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक लड़का है चिंटू, गाड़ियों का शौकीन है, बाइक का शौकीन है। तो चिंटू अपनी माँ के पास गया, उसने माँ से बोला कि मुझे एक बाइक चाहिए। माँ ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र अभी नहीं है, तुम नहीं ले सकते हो। फिर उसने सोचा कि चलो पापा के पास चलते हैं। तो पापा के पास गया, पापा को उसने सारी बात बताई। पहले तो पापा ने भी थोड़ा सा दिखाया कि नहीं नहीं तुम छोटे हो, फिर थोड़े से नरम पड़ गए और फिर दोनों शोरूम चले गए। शोरूम में उन्होंने एक बाइक को पसंद किया, बाइक खरीदा, पापा चला रहे हैं, बेटा पीछे बैठा हुआ है, दोनों घर पहुंच गए। यहाँ पर पूरी फैमिली मेम्बर्स ने एक पार्टी एंजॉय किया, एक सेलिब्रेशन किया कि वाह बाइक हमने खरीद ली। अगले दिन पापा ऑफिस गए हुए थे, माँ लेटी हुई थी, नैप ले रही थी। अचानक लड़का चोरी चुप के कमरे में गया, उसने चाबी ली और उसने बाइक चलाना शुरू कर दिया। कुछ किलोमीटर्स जाने के बाद उसने देखा कि एक बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी आई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गाड़ी ने उसको हिट कर दिया, वो गिर गया, इंजर्ड हो गया। कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, वो उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ और एक हफ्ते में वो ठीक होकर घर वापस आ गया। और फिर फैमिली मेम्बर्स ने एक पार्टी को एंजॉय किया कि चलो मेरा बेटा ठीक हो गया। ये कहानी है। तो इस कहानी को हम डेकोरेट करेंगे, उन शब्दों को लगाएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। This story is about a boy named Chintu who was fond of bikes, and he was longing to buy a bike for himself, but he did not have that courage to talk to his parents about it. However, one day he mustered some courage and decided to go to his mom. So he went to his mom and requested her to buy a bike for him. Hearing this, his mother got flabbergasted. And given the fact that his age was not suitable to ride a bike, his mother straightaway declined his request and scolded him as well. Having been scolded, he had only one glimmer of hope, which was none other than his father. So he went to his father and said the same. First, his father also got a kind of surprised, but seeing some tears in the eyes of his adorable son, he relented, and they both decided to go to the nearby showroom. So they went to the showroom and they chose a very fascinating bike. And having purchased the bike, father started riding the bike and Chintu was sitting pillion. They reached home, and having reached home, all the family members had a great blast there. Next day, when father had gone to his office and mother was having a nap, in the meantime, Chintu sneaked into the room and grabbing the key of the bike, he tiptoed out of the room. And after that, he started riding the bike.
After reaching a kilometer, he saw that a speedy car was coming from front side, and before he could figure out anything, the car bumped into the bike, and Chintu got injured. So many people gathered over there. One of them rushed him to hospital where his treatment was done. And after a week, when his health started recuperating, he was discharged, and finally he came back to his home 1 week later, and all the family members again had a great blast. सो गाइज, इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया है. आई होप कि मैंने जितने वर्ड्स आपको बताए थे मैंने सारे यूज़ किए होंगे. आई होप मैंने सारे यूज़ कर ही लिए होंगे. तो बस ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस कीजिए गाइज. अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. ओके, उसके बाद ये जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज. और थोड़ा सा यहाँ भी है, थोड़ा सा यहाँ. अच्छा, मैंने इन द ट्विंकलिंग ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया, बस एक छूट गया है. इन द ट्विंकलिंग ऑफ नहीं बोला, बाकी हो गया. ठीक है गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल द टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू गाइस.